बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है हमारे कल के लेक्चर की। कल हमारा लेक्चर रह गया था कुछ, तो पहले मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ जो कल हमने पढ़ा, और फिर वहीं से डिटेल में कंटिन्यू वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा लेक्चर रह गया था। तो कल हमने पढ़ा था ब्रेक्सिट के बारे में। ब्रेक्सिट मैंने आपको बताया था कि पोर्टमेंट्यू है ब्रिटिश और एग्जिट का, कि ब्रिटिश जो है वो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वो लोग निकलना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन एक जो है वो इत्तेहाद है 28 मुल्कों का। ये 1973 के अंदर इसने ज्वाइन किया था यूके ने यूरोपीय यूनियन को। और ये बड़ा मतलब वर्ल्ड वार टू के बाद बना था। इन आपस में जंगे होती नहीं ना, फ्रांस की जर्मनी से और बेल्जियम इटली ये सारे मिलके लड़ते लुड़ते रहे। इन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया था कि अब मिलके हम ट्रेड करेंगे, हमारे दरमियान कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, एजुकेशन फ्री होगी, क्रॉस बॉर्डर हम करते रहेंगे इस तरह। तो ये 28 मुल्क थे, लेकिन यूके ने ये डिसाइड किया कि अब हमने इस इत्तेहाद में नहीं रहना, और इन्होंने जो है वो 31 जनवरी 2020 को इस इत्तेहाद को छोड़ दिया। मतलब पिछले साल 31 जनवरी को, पहले महीने की 31 को, और 11 महीनों का इन्होंने एक टाइम लिया, ट्रांजिशन पीरियड का टाइम लिया, कि 11 महीनों में हम रूल्स तय कर ले कि अब हमने नेक्स्ट यूरोपीय यूनियन के बाकी मुल्कों के साथ कैसे चलना है। तो फिर जो है ये यूरोपीय यूनियन की थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये फ्री देखें, फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर्स है, फ्री इमिग्रेशन है, टैक्सेस फ्री सिस्टम है। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि यूके फिर इसको लीव करना चाहता है, अगर इसके इतने ही फायदे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन के कवानीन हैं वो इस तरह के कवानीन हैं कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम है, वो कोई मुल्क का कोई जो लोकल कानून है उसके ऊपर फोकियत दी जाएगी यूरोपीय यूनियन के कानून को। अगर किसी कन्फ्लिक्ट में कोई ऐसा मामला आ गया कि जो है दो कानून लागू हो रहे हैं, एक उस मुल्क का अपना और दूसरा यूरोपीय यूनियन का, तो उस मुल्क का वो कानून नल एंड वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यूरोपीय यूनियन का कानून माना जाएगा। ये चीज जो है वो यूके को पसंद नहीं थी, क्योंकि यूके जो है वो उसके लॉ मेकर जब लॉ बनाने लगते थे अपने मुल्क की किसी तरक्की के लिए, तो वहां पे प्रॉब्लम आता था कि यूरोपीय यूनियन के लॉ के साथ उसका कन्फ्लिक्ट हो जाता था, और इनके लिए फिर मसला होता था। दूसरे नंबर पे ये लोग फंडिंग भी ज्यादा देते हैं जो है ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो एक है बॉडी, उसको जारी बात है उसका कोई फंड भी तो होगा उसको चलाने के लिए। तो ये लोग यूके वाले फंड भी ज्यादा देते थे। ये एक मतलब इकोनॉमी रिच कंट्री है, लेकिन ये कहते थे कि हमें बेनिफिट इसका कम से कम होता है, और यूज होती है बाकी सारे यूरोपीय यूनियन यूरो, और ये अपनी करेंसी यूज करते थे पाउंड, और ये कन्फ्लिक्ट चलता। लेकिन असल में ज्यादा कब बना, मतलब इनके लोग आवाज उठाते रहते थे, दो तरफ डिवाइड हो गए थे लोग। 2012 में इनका एक प्राइम मिनिस्टर आया जिसका नाम था डेविड कैमेरॉन। वो आया तो उसके ऊपर अवाम ने प्रेशर डाला कि जी वोटिंग करवाई जाए और ये कानून बनाया जाए। डेविड कैमरॉन कहता था नहीं, हमें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, और ये बड़ा कॉन्फिडेंट था कि सारी अवाम जो है वो इसी मामले में वोट करेगी कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे, इसके अंदर फायदा ज्यादा है, इत्तेहाद में बरकत है। इसने जी 2016 में इलेक्शन करवा दी। 2016 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो जी 51.8% लोगों ने कहा कि हम तो यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाहते हैं। अब ये गैरतमंद जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, इसने रिजाइन कर दिया अपनी सीट से। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट चेंज होते रहे। थ्रीसा में एक लेडी थी, वो प्रेसिडेंट आई। उसके बाद आजकल बोरिस जॉनसन इनका प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर आई थ्रीसा में। उसके बाद इनका जो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर आया 2019 में। बोरिस जॉनसन ने 2019 में आके कहा कि भाई जी अब तो हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ना ही छोड़ना है। वो वादा भी यही करके जीता था इलेक्शन कि हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ देंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आ रही थी कि अगर छोड़ दिया जाए यूरोपीय यूनियन तो नए टैक्सेस कैसे लागू होंगे, जो स्टूडेंट दाएं बाएं एक दूसरी कंट्रीज में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या, मतलब वीजा ट्रेवल्स की रेस्ट्रिक्शन और फीस वगैरह का क्या मामला होगा। तो उस सारे के लिए ये मतलब मामला था। ये कल मैंने आपको बताया था कि ये सारा जो है यूरोप है, ये लाइट वाला।
लाइट ग्रीन वाला, ये सारा यूरोप है। यूरोप का नक्शा भी मैंने आपको बताया, और ये वाला पोर्शन भी लाइट ग्रीन है एक थोड़ा सा, ये भी यूरोप का हिस्सा है। ये कंट्री है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये भी यूरोप का हिस्सा है। बाकी जो डार्क ग्रीन हिस्सा है ये वाला, ये ये जो है जी, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की आगे मैंने आपको बताई थी 4 स्टेट्स हैं बेसिकली, क्या है। तो अब यूके पहले ही थोड़ा सा हटके है यूरोप से, लेकिन अब ये कहता है कि मैंने बिल्कुल ही जो है वो अब इसके साथ नहीं रहना, और इन्होंने ये छोड़ दी भी है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड था पिछले साल 11 मंथ का, वो ट्रांजिशन पीरियड भी चला गया, खत्म हो गया। और इवन के ट्रांजिशन पीरियड के दरमियान क्योंकि कोरोना गया, तो ऐसा लगता था कि मामला शायद 11 महीने में कोई नहीं तय हो पाएंगे। तो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त रिसेंट, कि मामला तय हो या ना हो, 11 मंथ बाद हमने जो है वो ऑफिशियली तौर पे अब कानून नहीं मानने यूरोपीय यूनियन के, ठीक है। उसको कहते हैं नो डील ब्रेक्सिट। यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म हुआ था कि ब्रेक्सिट इतनी बड़ी डील क्यों है, या इतना बड़ा इसका शोर क्यों है दुनिया के अंदर। तो ये देखिएगा, फॉर ब्रिटेन यूरोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स मेंबरशिप इन द यूरोपियन यूनियन हैज हेल्प लंदन सीमेंट इट्स पोजीशन एज ए ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। अच्छा, अब ओवरऑल वैसे कहा ये जाता है, बल्कि कहा क्या जाता है, 1 साल गुजर भी गया, काफी सारे महीने, कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने का नुकसान ब्रिटेन को ज्यादा होगा, यूरोपीय यूनियन को इतना नुकसान नहीं होगा। ये जो जिद ब्रिटेन ने लगाई दी है कि हमने इसको छोड़ना है, तो ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को होना है। और जो तज्जिए थे वो सच भी साबित हो रहे हैं। जो इकॉनमी है वो जो ब्रिटेन है उसकी इकॉनमी बड़ी तेजी से फॉल कर रही है। और वो ज़ाहिर बात है, उनकी तजारत जो है, जो बिजनेस था दूसरे ममालिक के साथ, क्योंकि अब वो टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये सारा कुछ, तो दूसरे मुल्क उनसे प्रॉपर तजारत नहीं कर रहे। वो आगे हम देखते भी हैं कि कहाँ कहाँ इसका नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल लंदन एक हब बना हुआ था इन सारी यूनियन का, तो ये तरक्की के ऊपर थे। दूसरा देखिए, थ्रेट्स फ्रॉम मेजर बिजनेसेस टू लीव ब्रिटेन ओवर ब्रेग्जिट हैव बिकम क्वाइट फ्रीक्वेंट। जो बिजनेसमैन लोग थे उन्होंने जी ब्रिटेन को छोड़ना शुरू कर दिया। According to government estimate, the country economy would be 4 to 9% smaller under Brexit, subject to how it leaves the bloc. While a successful Brexit could be a boon for the working, मतलब कहा जाता था कि अगर ब्रेग्जिट बगैर डील के ये छोड़ देता है तो ज्यादा नुकसान होगा। ये पिछले साल 31 दिसंबर तक कहा जाता था, जब इसका एक ट्रांजिशन पीरियड पूरा होना था, कि अगर इन्होंने बगैर किसी डील के छोड़ दिया तो ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन प्रॉपर कोई डील करके छोड़ेंगे तो फिर जाहिर बात है कोई कानून और ज़वाबित तय हो जाएंगे कि बाकी मुल्कों से इनकी ट्रेड कैसे चलनी है, तो फिर नुकसान कम होगा। और जॉब्स वगैरह का भी जो है ना वो इतना मसला, ये देखिए, इमिग्रेशन एज ए थ्रेट फॉर देयर जॉब्स, जॉब्स का भी मसला बनना था। ब्रिटेन जो स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं उनका भी मसला बनना था। अब ये इतना बड़ा एक स्टेप है कि जाहिर बात है जो स्कॉलरशिप पे दाएं बाएं गए हुए हैं लोग, पहले तो उनके ऊपर कोई टैक्सीज, कोई वीजा सिस्टम नहीं था, या जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए हुए हैं लोग जॉब करने, वो भी वीजा वगैरह नहीं लेते थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड थी। लेकिन अब जब ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होगा तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा ओवरऑल यूरोप के लिए, और यूरोप से ज्यादा जो है खास तौर पे ब्रिटेन के लिए। ये जो नॉन डील ब्रेग्जिट थी इसको कहा जाता था क्लीन ब्रेक ब्रेग्जिट, कि अगर कोई ना होते इनके दरमियान, डील ना होते, लेकिन डील हो गई है इनकी ना। और नो डील ब्रेग्जिट वैसे उसकी अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोपीय यूनियन थी। यूरोपीय यूनियन की एक आर्टिकल है, जो यूरोपीय यूनियन ने अपना एक मुआहदा तय किया था, उस पर उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा था कि कोई भी मुल्क यूरोपीय यूनियन को छोड़ सकता है, ठीक है। और अगर ये देखिए, आर्टिकल 50 सेज इफ एनी मेंबर स्टेट इंडिकेट टू लीव आफ्टर 2 years ऑफ इंटीमेशन इट ऑटोमेटिकली लीव, कि अगर एक मुल्क बता देता है कि मैं यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाहता हूँ और उसने इंटीमेट कर दिया यूरोपीय यूनियन को, तो ऑटोमेटिकली 2 साल बाद वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा, चाहे कोई डील हो या ना हो। और नो डील ब्रेग्जिट विल टेक प्लेस आफ्टर ट्रांजिशन पीरियड, और ये ट्रांजिशन पीरियड अगर गुजर जाता 2 साल ऐसे ही चुप चुपीते,
तो आगे भी कोई डील नहीं होगी, ये यूरोपीय यूनियन ने अपने कवानीन में लिखा हुआ था। लेकिन खैर डील हो गई इनके दरमियान। इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रेग्जिट देखें क्या क्या होंगे। 759 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विल एंड, 759 एग्रीमेंट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हुए हुए हैं। यूके इकॉनमी विल फॉल, इंटेलेक्चुअल सेइंग ब्रेग्जिट एज नेशनल सेल्फ हार्म डील। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि ये नेशनल सेल्फ हार्म डील है, यूके की इकॉनमी को उल्टा नुकसान होगा, ये अपनी नेशनल सेल्फ हार्म कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। यूके को कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा, इनकी एक पॉलिसी है एग्रीकल्चर की पॉलिसी जिसकी बिना पे ये टोटल एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं। पोजेस रिस्क फॉर यूके हायर एजुकेशन, कल्चर एक्सचेंज स्कॉलरशिप स्टूडेंट विल आल्सो सफर। देखें जी, यूके का जो हायर एजुकेशन है वो भी बुरी तरह मुतासिर होगा। 27 मुल्कों में उनके जो स्टूडेंट गए हुए हैं या 27 मुल्कों के जो बाकी रह गए हैं, जो इनके पास स्टूडेंट आए हुए हैं, उनकी एजुकेशन का क्या बनेगा? वो जो स्कॉलरशिप स्कीम में पढ़ रहे हैं वो तो कैंसिल हो गए ना। जिब्राल्टर ऑफ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी विल आल्सो बी अफेक्टेड। जिब्राल्टर जो है जी वो एक ओवरसीज टेरिटरी है। जिब्राल्टर कौन से मुल्क के ऊपर है, कोई बता सकता है? जिब्राल्टर वो ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। वो जो इलाका है ना जिब्राल्टर का, वो ब्रिटेन कंट्रोल करता है। अब वो यूरोप के दूसरे साइड पे है और कौन से मुल्क के ऊपर है? स्पेन के पास, स्पेन और पुर्तगाल के पास, ठीक है। और वो मतलब स्पेन और पुर्तगाल आपको पता है वो अलहदा करके एक पेनिनसुला है, और लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल यही करते हैं। इस तरह एक और फाक आइलैंड्स हैं जो हैं जी साउथ अमेरिका के पास, जिस पे ब्रिटिश लोग करते हैं। जाहिर बात है वो भी फिर इस ट्रीटी से निकल जाएंगे क्योंकि वो पार्ट है ब्रिटेन का। तो वो जिब्राल्टर और फाक आइलैंड और जो जो इनकी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ये इन लोगों की, यूके वालों की, वो सारी सफर करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि उनके ताल्लुकात जो हैं वो चेंज हो जाएंगे दुनिया के साथ। ये जी वो जो है टाइमलाइन दिखाई हुई है, ये देखिएगा। 31 जनवरी 2020 को यूके ने लेफ्ट कर दिया, पिछले साल की बात कर रहा है वो 2020 की। 5 जून 2020 को यूके और यूरोपीय यूनियन के राउंड हुए। 15 जून 2020 को प्रोग्रेस रिव्यू की गई। जुलाई अगस्त में नेगोशिएशंस को मजीद देखा गया। 15 से 16 अक्टूबर में मीटिंग शेड्यूल की गई। 28 नवंबर को डेडलाइन दी गई कि यूरोपीय पार्लियामेंट भी इस चीज़ को मंजूर करे, और 31 दिसंबर को ट्रांजिशन पीरियड एंड हो गया। और 2021 जो अब स्टार्ट हुआ है, ये 4 महीने, इसके अंदर टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये पॉइंट याद रखने के नहीं, ये जो सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं ये वैसे ही आपको एक टाइमलाइन बताने की है कि पिछले महीने 31 जनवरी में जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया तो उसके दरमियान क्या हुआ। 2020 से 2021 के दरमियान डिफरेंट निगोशिएशंस होती रही हैं इनके दरमियान कि किस तरह हमने चलना है। ये देखिएगा, उसको हमने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 31 जनवरी 2020, पिछले साल पहले महीने की 31 तारीख, द यूनाइटेड किंगडम हैज लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020 एट मिडनाइट सेंट्रल यूरोपियन टाइम 23 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद 24 दिसंबर 2020 को the negotiations from the European Union and the United Kingdom have reached an agreement on a new partnership. The European Parliament and the member states still have to approve the agreement. Till this process will begin very soon. Important dates जो याद रखने के हैं, 31 जनवरी, उसके बाद पिछले साल का 24 दिसंबर 2020, जब इन्होंने ये एक एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन इसकी यूरोपियन पार्लियामेंट से सिर्फ मंजूरी रह गई थी 24 दिसंबर 2020 को, 12वें महीने। ठीक है, मतलब जो आखिरी महीना था कि अब ये छोड़ देंगे बस, और बगैर डील के भी छोड़ देंगे, नो डील ब्रेक्जिट भी कर लेंगे। लेकिन जाते जाते 24 दिसंबर को वो डील पास हो गई, और फिर वक्त आया कि अब ये यूरोपीय पार्लियामेंट से पास हो। और कि 31 दिसंबर 2020 को एंड हो गया ब्रेग्जिट के ट्रांजिशन पीरियड का भी, जो 11 महीने का एक मुआहदा था
कि चलें देख लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं, वो भी खत्म हो गया। द यूके हाउस ऑफ लॉर्ड पासिस द यूरोपीय यूनियन फ्यूचर रिलेशनशिप बिल, और जी इन्होंने इसी अरसे में फ्यूचर रिलेशनशिप बिल पास कर लिया कि न्यू पार्टनरशिप अब कैसे चलेगी यूरोपीय यूनियन और यूके की। क्वीन एलिजाबेथ टू क्वीन एलिजाबेथ टू इस वक्त मलका है बरतानिया, साइंस द यूरोपियन यूनियन फ्यूचर रिलेशनशिप एक्ट 2020, रेटिफाइंग ग्रेटिफाइड होना है, मुआहदा करना, ऑन बिहाफ ऑफ द यूके द एग्रीमेंट ऑन ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट मतलब देखिए एमसीक्यूज के हवाले से। एक तो जो है क्वीन एलिजाबेथ है मलका, कहाँ की भला, यूके की, और इनके जो प्रिंस का नाम है, उसके प्रिंस का नाम था फिलिप, कल भी मैंने बताया था, प्रिंस फिलिप। उसकी डेथ हुई है जी इसी मंथ में, कुछ दिन पहले, 99 की एज में। ठीक है, बाकी इसके कुछ बेटे भी हैं, हैरी और विलियम वगैरह। तो इस वक्त जो रूल कर रही हैं वो बरतान मलका बरतानिया, उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ टू, और उन्होंने जी एक बिल पास कर लिया जिसका नाम है फ्यूचर रिलेशनशिप बिल या फ्यूचर रिलेशनशिप एक्ट 2020। ठीक है, जिसकी मदद से अब ये इनके मजीद कवानीन जो हैं वो तय होंगे। 1 जनवरी 2021, इस साल की 1 जनवरी से नया एक रिलेशन हो गया इनका। द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूके बिगिंस, provided an agreement has been reached that has been approved by the European Union member states, the European Parliament and UK Parliament. यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट्स और लेडी डियाना भी, हाँ जी, यूके की वो शहजादा, इनके जो बेटा है उसकी मिसिस थी, शहजादे चार्ल्स की। द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन, देखिएगा शहजादे चार्ल्स की बेगम थी लेडी डियाना, वो इसमें कार एक्सीडेंट में आई थी, उनकी डेथ हो गई। द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द यूरोपीय यूनियन एंड, ये देखें जी, ये यूरोपीय मेंबर स्टेट्स थे, यूरोपियन पार्लियामेंट से और यूके पार्लियामेंट से, तीनों जगह से जी ये पास हुआ बिल और अब इम्प्लीमेंट हो गया है। सेकंड पॉइंट, द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन फॉर्मली ऑन जनवरी 31, 2020, बट आफ्टर एन 11 month ट्रांजिशन पीरियड द न्यू यूके यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप ट्रूली बिगन ऑन 1 जनवरी 2021। वैसे तो इसने 31 जनवरी 2020 छोड़ दिया था पिछले साल, लेकिन जो कहेंगे ट्रू रिलेशनशिप, मतलब आप ये समझ लें कि जो इनके दरमियान डिवोर्स प्रॉपर अब हुई है। पिछला वाला जो सारा 11 महीने का अरसा था उसमें छोड़ तो दिया था, लेकिन समझ लें अदालत में केस चल रहा था। ठीक है, तो जो प्रॉपर छोड़ा एक दूसरे को उन्होंने 1 जनवरी 2021 से छोड़ दिया है। चार्ल्स डेथ ड्यू टू कार एक्सीडेंट इन फ्रांस। ठीक है, Brexit is a defining moment for Britain's relationship with the rest of the Europe, even perhaps for its future as a United Kingdom of England, Wales, Scotland and Northern Ireland. यूनाइटेड किंगडम के ये देखिए जी 4 हिस्से हैं, 4 स्टेट्स हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है। कौन कौन से हैं जी? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, it will affect the strategic partnership with the United States and many other countries around the globe. It is also significant for the European Union. अब देखें जी, क्या ये जो चारों स्टेट्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं, अब इन्होंने जो डील कर ली है, सिर्फ देखें यूरोपीय यूनियन के साथ मामला का मसला नहीं रह गया, जो 28 मुल्क थे अब वो 27 रह गए, सिर्फ उनके साथ ट्रेड का मसला नहीं रह गया। अब मसला ये है कि अमेरिका की ट्रेड, जो इस वक्त वर्ल्ड पावर है, अमेरिका ट्रेड करता था यूरोपीय यूनियन से, ना कि यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ऊपर थी। लेकिन अब चूंकि ये यूरोपियन यूनियन से निकल आया, तो अमेरिका के साथ इसकी जो तजारत होनी है उसके भी रूल तय होने हैं। पाकिस्तान के साथ जो इसकी अब तजारत होनी है यूनाइटेड किंगडम की, उसके भी न्यू रूल्स तय होंगे। पहले तो पाकिस्तान और इनसे जो ट्रेड करता था वो यूरोपीय यूनियन से करता था। ठीक है, जैसे वो आजकल मसला बना हुआ है फ्रांस का, तो वो इमरान खान कहता है कि हम अगर इनसे रिलेशन तोड़ देंगे तो सिर्फ
फ्रांस हमसे नाराज नहीं होगा, बाकी के 27 मुल्क भी नाराज हो जाएंगे, बाकी के 27 मुल्क भी हमें छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरी एक यूनियन के तहत चलते हैं, या तो सारे ट्रेड करेंगे या सारे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन इनमें से अब जो केस बन गया ये बाहर निकल आया, तो पाकिस्तान के साथ भी जो ट्रेड होनी है, इमिग्रेशन होनी है, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स लगने हैं, वो न्यू उसके रूल्स बनने हैं सारे। ठीक है, और ये सब यूनाइटेड किंगडम ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी एक किस्म की क्यों मारी, वो उस उनकी आवाम कहती थी कि दूसरे मुल्कों के लोग हमारी इकॉनमी पे पल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन भी हमारी इकॉनमी पे पल रहा है, हमारे ज्यादा पैसे हैं, हमारे जो है सारा कुछ हम सुपीरियर हैं इनसे, और बाकी अब हमने इससे खाते नहीं रहना, बाकी मुल्कों को फायदा होता है, हमें नुकसान होता है इससे खाप का। ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर इम्पैक्ट तो वो अब आना शुरू हो गए हैं, वो भी यही शो कर रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने नुकसान किया है फिलहाल। अच्छा, अगर हम कुछ न्यू रूल्स देख लें कि क्या क्या न्यू रूल्स हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, द यूके, इसको छोड़े, मैं रूल में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी हम स्टार्ट करें। ट्रैवल एंड बॉर्डर्स कंट्रोल, ट्रैवलिंग और बॉर्डर कंट्रोल इनके दोबारा से जो हैं वो डिसाइड हुए हैं। ट्रेड इन सर्विसेज सच एज डिलीवरी सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर इस वक्त आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क का। उसके अंदर सर्विसेज सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशंस भी आता है, ये इंटरनेट के सिग्नल्स और मोबाइल कंपनीज, ये सारों के भी अब उनके वहाँ पे चेंज हो गया है। ट्रेड इन गुड्स सच एज फ्लावर्स एंड फूड, ये जो ट्रेडिंग होती है इनकी फ्लावर्स की या फूड आइटम्स की, वो भी चेंज हो गई है। फेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग एरिया सच एज वर्किंग और एंड रूल ऑन द एनवायरनमेंट। इसको रीचेक करें आप हैदर। फेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग एरिया सच एज वर्किंग आवर्स एंड रूल्स ऑन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट की इनकी कंपेन चलती हैं डिफरेंट टाइप की, फ्रांस और जर्मनी में खास तौर पे, जर्मनी की तो वो एक लड़की भी है छोटी, उसका क्या नाम है, ग्रीटा थर्नबर्ग, वो जो एक्टिविस्ट है, आपने देखी होगी वो लड़की, जो है वो जर्मनी की है, ग्रीटा थर्नबर्ग। तो एनवायरनमेंट के भी अब इनके रूल जो हैं चेंज हो गए हैं। फिशरीज, फिशरीज का मैंने आपको बताया था कि यूके के इर्द गिर्द जो एरिया है उधर फिशेज बहुत ज्यादा हैं और बाकी मुल्क वहां पे ट्रेड करते थे, तो अब इन्होंने जो है वो फिशेज के ऊपर भी लगा दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और सिक्योरिटी, ये सारे मामला भी डिस्टर्ब हो गए। ये वाले मामला खैर न्यू रूल्स एमसीक्यूज के हवाले से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें हम जो है ना वो एक नज़र जल्दी में देख सकते हैं जस्ट। फिशरीज की निगोशिएशन जो है वो, उसके लिए 5.5 साल का ट्रांजिशन पीरियड इन्होंने मुकर्रर किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये हम 1 क्वार्टर तक इसको रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे फिशरीज के मामले में इंग्लैंड को जरा बेहतर एडवांटेज हासिल है इनकी सरहद में, क्योंकि जो इनको बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ पे फिशरीज का काम ज्यादा है। तो लेकिन इसमें फिर यूरोपीय यूनियन ने जो इनके साथ डील की, उन्होंने 5.5 साल का टाइम मांगा कि 5.5 साल हमें दिए जाएं एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए, उसके अंदर हम जो है अपनी ट्रेड कम करते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा ये देखें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बना, कि अब अपना डेटा भी इनका अलग-अलग होगा। ठीक है, कि ये जो डिफरेंट टाइप का होता है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, जीमेल्स के थ्रू जा रहा है, या इनके कंप्यूटर्स के जो अंदर डेटा फीड है, उसका भी इन्होंने कह दिया कि अब हमने अलग, मतलब सारी चीजें अब हमने अलग अलग कर दी हैं। क्लियर एंड स्ट्रिक्ट चेक्स ऑन द यूके हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा एंड वुड रिव्यू द डिसीजन एवरी 4 ईयर, के कमीशन ने कहा है कि हम इसको चेक करते रहेंगे हर 4 साल बाद पर्सनल डेटा की हैंडलिंग को, लेकिन फिलहाल इनके दरमियान मतलब इस हवाले से दरार आ गई है। ये वो सब्जेक्टिव हवाले से है, ऑब्जेक्टिव हवाले से इसमें कोई पॉइंट नहीं है। बस इसमें
जो है देख लीजिएगा। डार्विन, डार्विन की कंट्री सर्च करनी पड़ेगी, देखें। यूके का है डार्विन। ज्यादा इन्हीं मुल्कों के हैं साइंटिस्ट जितने भी निकलते हैं, जर्मनी, फ्रांस और ये एरिया। और उससे पहले के जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादातर ग्रीक के हैं। इससे पहले के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ग्रीक के हैं, ठीक है, और ग्रीस भी जिसको कहते हैं। और उसके बाद जो एनलाइटनमेंट का ईरा है जिसमें तरक्की हुई है, वो सारे मतलब ये अंग्रेज ममालिक की हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, स्वीडन। मोस्टली साइंसदान यहीं के निकलते हैं। और लेटेस्ट देखिएगा डेवलपमेंट क्या हुई है लास्ट मंथ में, ये जो मार्च का महीना एंड हुआ है। एट द एंड ऑफ मार्च द टू पार्टीज एग्रीड टू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एमओयू। कभी आप ये लफ्ज देखते होंगे, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एट द एंड ऑफ मार्च द टू पार्टीज एग्रीड टू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन financial services that will establish a joint European Union UK financial regulatory forum। कि इनका जो फिनांस है उसको रेगुलेट करने के लिए यूरोपीय यूनियन यूके, ये यूरोपीय यूनियन और यूके का फाइनेंशियल रेगुलेटरी फोरम बन जाएगा, जो कि इनके फिनांस और जो इनके दरमियान तजारत होती है उसको देखा करेगा। दिस forum is similar is to what the European Union has in place with the US and Japan। और ये फार्म इसी तरह का होगा जिस तरह यूरोपीय यूनियन जो है, जो 27 मुल्कों का एक प्लेटफॉर्म है, वो यूके और जापान के साथ जिस तरह तजारत करता है, तो ये भी फार्म उसी तरह का होगा। और ये उसी तरह के रूल्स बनाए गए हैं इसके अंदर, यूरोपीय यूनियन यूके फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, जो अब इन दो के दरमियान होंगे, यूरोपीय यूनियन और यूके। ठीक है, वो सिमिलर हैं उन रूल्स के जो यूरोपीय यूनियन दूसरे मुल्कों के साथ अपनाता था, यूके के साथ, जापान के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब इसको एज ए अलग मुल्क हम कंसीडर करते हैं और इनके साथ भी फाइनेंशियल वही टर्म्स अख्तियार करेंगे जो दूसरे मुल्कों के साथ हमारे चलते हैं, जो डिफरेंट हमारे रूल्स हैं। ये था जी आपका इसके बारे में, ब्रेक्सिट के बारे में। तो टाइम कितना रह गया इस लेक्चर में? 6 मिनट रह गए। नेक्स्ट स्टार्ट होगा, इसी में से कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, डार्विन इधर से ही है जी। ब्रेग्जिट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या करंट अफेयर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स पे हमारा जो है वो एक लेक्चर और होगा, वो होगा जी पीस डील के बारे में, पीस डील और अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। थोड़ा सा तारुफ मैं आपको दे देता हूँ उसका कि वो क्या चीज़ है। अ, आप लोगों को पता है कि इसराइल के जो तल्लुकात हैं वो अरब कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। और पहले और यूनाइटेड स्टेट्स उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने पीस का नारा लगाया हुआ है, उसी के थ्रू उसने अफगानिस्तान से भी अपनी फौजें निकाली हैं। दूसरे नंबर से वो इसराइल और जो है बाकी अरब कंट्रीज की भी सुलह करवाना चाहता था, और उसने काफी हद तक भी इसमें रोल भी प्ले किया। तो पहले उसने एक पीस डील दी। पीस डील एक फार्मूला था जो उसका दामाद, जिसका नाम है जैरेड कुशनर, जैरेड कुशनर उसका दामाद है, और वो जू है, मतलब कि यहूदी है। उसके थ्रू उसने एक डील ब्रोकर करवाई फलस्तीन और इसराइल के दरमियान। फलस्तीन और इसराइल का आप लोगों को आइडिया होगा कि एक जमीन का डिस्प्यूट है, जिस एरिया को हम फलस्तीन कहते हैं, और वो मिडल ईस्ट के अंदर है, जहाँ पे ये अरब ममालिक है ना, सऊदी अरब, शाम, जॉर्डन और ये सारे मुल्क हैं, इजिप्ट, उधर करके ये मुल्क पड़ता है, इसका नाम है जी फलस्तीन। वो इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। पहले यहाँ पे ज्यूज लोग रहते थे बहुत पहले, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इसको मुसलमानों ने फतह कर लिया था, और लोग भी इसको फतह करते रहे हैं दरमियान में, और ज्यूज को वो निकालते रहे हैं, यहूदियों को।
लेकिन 1948 के अंदर 1948 में पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद वहाँ पे एक न्यू स्टेट बना दी गई जिसका नाम था इसराइल। यहूदियों को एक जगह स्पेसिफिक दे दी गई। आधा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया, उसका नाम रख दिया गया फ़लस्तीन। आधा हिस्सा दे दिया गया यहूदियों को और उसका नाम रख दिया गया इसराइल। अब जो फ़लस्तीन के लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने ये फैसला नहीं माना और उन्होंने एक जंग जो अरब मुल्क थे इर्द-गिर्द के, उन्होंने एक जंग लागू कर दी इसराइल के ऊपर, जिसको कहते हैं अरब इसराइल वार। अरब की 5-6 कंट्रीज़ थी, उन्होंने मिलके धावा बोला इसराइल पे कि ये जो नया मुल्क एक बना था, लेकिन बदकिस्मती से इसराइल ने उन सारे मुल्कों को शिकस्त दे दी। और शिकस्त देने के बाद जी क्या हुआ कि उन्होंने जो इसराइल जो फ़लस्तीन को जो एरिया मिला था बाय मतलब यूनाइटेड नेशंस, उस पे भी कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि वो जंग हार गए अरब ममालिक और उन्होंने उन एरियाज़ पे भी कब्ज़ा कर लिया जो फ़लस्तीन के पास थे। फ़लस्तीन के पास तो इतनी कोई पावर ही नहीं थी मिलिट्री वाइज़ और ऐसा-ऐसा वो अब तक इतना मतलब वो करते आए हैं कि 80% तकरीबन एरिया इसराइल के पास आ गया है और सिर्फ 20% एरिया मुसलमानों के पास, फ़लस्तीनियों के पास रह गया है और वो वहाँ पे फ़लस्तीनियों की पर्सिक्यूशन कर रहे हैं लगातार, उनको कत्ल कर रहे हैं और ऐसा-ऐसा सारे एरिया को वो अपना मुल्क इसराइल बनाना चाहते हैं यहूदी, ज्यूइश लोग। तो ये मतलब सारा मामला है। इसके ऊपर फिर एक पीस डील करवाई जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो जो डील थी उसके अंदर उसने ज़्यादा एरिया और ज़्यादा बातें जो है मानी यहूदियों की और उसको वैसे मतलब मुसलमानों ने क्या, यूरोपीय ममालिक ने भी रद्द कर दिया। उस डील को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, यूरोपीय ममालिक ने भी उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नेतन्याहू नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है जी इसराइल का, उसके साथ मिलके अपनी मर्ज़ी के ही कानून पास किए हैं और ये नहीं माने जाने वाले, ये फ़लस्तीनियों के खिलाफ हैं। तो उसको उसने नाम दिया था पीस डील ऑफ द सेंचुरी का। तो उसके बाद एक मामला तो ये हो गया और इसी के तनाजुर में एक मामला हम और डिस्कस करेंगे। वो मामला ये है कि इसराइल के साथ ये जो अरब मुल्क थे इन्होंने लड़ाई की थी। लेकिन अब ये सारे अरब मुल्क जो हैं यूएई, बहरीन, ओमान, ठीक है? ये जो मुल्क हैं वो अब अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अपनी तजारत उनके साथ बेहतर कर रहे हैं, जो उनसे असला वगैरह है वो खरीद रहे हैं, अपनी एम्बेसीज़ खोल रहे हैं, तजारती तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। इसको कहते हैं जी अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है? अकॉर्ड होता है माहिदा और अब्राहम का नाम इसलिए दिया है कि ये भी मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर की है डील डिफरेंट ममालिक के दरमियान, यूएई और इसराइल ने और जो है जी बहरीन ने उसके ऊपर बैठ के साइन किए हैं और सुलह कर ली है इसराइल के साथ। और कुछ ममालिक ने जैसे सऊदी अरब है कहते हैं कि अंदर खाते कर लिया लेकिन उसने अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया। उसका पता इस तरह चलता है कि काफ़ी सारी जो मीटिंग्स हुई हैं, अब जो रीसेंट मीटिंग हो रही है इसराइल की यूएई और बहरीन के साथ, उसमें सऊदी अरब के ऑफिशियल्स भी शामिल होते हैं। मतलब ये सारे मुल्क उसके साथ सुलह करने की तरफ जा रहे हैं और ताकि हमारे तजारती तल्लुकात बेहतर हो सकें। तो फ़लस्तीनियों के हक में ये बेहतर नहीं है, फ़लस्तीनी इसको नहीं मानते।